हाय हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होंगे। तो इस सेशन में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग देर ना करके अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है चुटकियों में बच्चों। तो आइए हम लोग सब पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या यूनिट्स दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो सबसे पहले जो जो यूनिट दिया है बच्चों हम लोग उसको चलिए लिख लेते हैं। डिस्टेंस दिया है बच्चों 360 किलोमीटर, स्पीड दिया हुआ है बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को 360 किलोमीटर दिया हुआ है बच्चों, इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना होगा। तो आप क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। चलिए आज मैं बता देता हूं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में बच्चों इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पे 36 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोग ये कितना मीटर हो जाएगा, तो 36 360 दिया हुआ है बच्चों। 360 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से और ये हो जाएगा बच्चों 3,60,000 मीटर। ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहां पर देख लीजिए क्या हम लोग को बोला है निकालने के लिए, टाइम बोला है निकालने के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, मीटर्स में हम लोग निकाल चुके हैं 3,60,000 बाय स्पीड दिया हुआ है बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखिए कैसे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये बच्चों देख लीजिए मीटर से मीटर सबसे पहले ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, तो ये देखिए बच्चों लास्ट में 0 है, ये 25 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो 5 से ही डिवाइड होगा बच्चों। आइए देख लेते हैं कैसे। तो 5 के टेबल में बच्चों 25 आता है 5 बार में, और 5 के टेबल में बच्चों 36 तो नहीं आता है, उससे कम क्या आता है बच्चों, तो उससे कम 35 आता है। कितने टाइम्स आता है, तो 7 टाइम्स आता है। 1 जो रिमाइंडर बच गया, क्योंकि यहाँ 36 था और एक रिमाइंडर बच जाता है बच्चों, तो वो रिमाइंडर चला जाता है नेक्स्ट वाले डिजिट के आगे। तो इसका मतलब वो नंबर क्या कितना हो जाता है, वो नया डिजिट जो है वो 10 हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है बच्चों, 2 बार में आता है। साथ में उसके साथ में और 3 जीरो आपको यहाँ पे जो बचा हुआ जीरो था इनके साथ में लिख देना होगा। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 5 और 72,000 किससे कटेगा, तो ये अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 5 पंजा 5 और देख लीजिए 5 के टेबल से हम लोग जब बड़ा नंबर होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट करके उसको डिवाइड करेंगे बच्चे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। 5 पंजा 5, यहाँ पे 7 है बच्चों, आप लोग 5 लेकर आए हैं, अभी भी 2 रिमाइंडर बचा है, 2 चला जाएगा 2 के आगे, तो ये हो जाएगा 22 बच्चों। तो 5 के टेबल में 22 नहीं आता, उससे कम आता है 20। तो 20 कितने बार में आता है बच्चों, 4 बार में आता है। अगेन 2 रिमाइंडर बचा, अगेन वो 2 ये 0 के आगे चला जाता है और वो हो जाता है 20। तो 5 के टेबल में बच्चों हम देखेंगे कि 20 आता है 4 टाइम्स और ये 2 जीरो उसके साथ में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ फाइनल क्या आया, 14400 सेकेंड। अब बच्चों हमारा आंसर ये नहीं है, ठीक है, हमें इसको चेंज करना होगा आवर में। तो आवर में चेंज करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आवर में चेंज करने के लिए बच्चों हमें 1400 को 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दीजिए। देख लीजिए बच्चों, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 6 के टेबल में 144 आया। चलिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, उससे कम क्या आता है, तो 2 आता है बच्चों। तो कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 लिख देंगे बच्चों। 2 अगेन यहाँ रिमाइंडर बच गया, वो 2 चला जाता है 4 के आगे, तो ये 24 हो गया। 6 के टेबल में 24 आता है बच्चों 4 टाइम्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगेन यहाँ पे देख लीजिए, ये 6 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा बच्चों, तो 4 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 4, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 आवर।
ओके बच्चों, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और आवर में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे यूनिट को चेंज नहीं करना है, बस जो जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, यूनिट्स लिख दीजिए। डिस्टेंस दिया गया है बच्चों 180 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है बच्चों 3 आवर, और हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। तो डिस्टेंस ऑलरेडी कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप, 180 किलोमीटर, बाई टाइम दिया हुआ है 3 आवर। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे आसानी से, 6 और एक जीरो उसके साथ में पुट कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। देख लीजिए, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को देख लेना है कि मीटर पर सेकेंड में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बच्चों सबसे इजी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं कि ये जो किलोमीटर आया हुआ है 60 किलोमीटर, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 5/18 से। अब चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देख लीजिए 2 के टेबल में ये 9 आ जाएगा, 9 टाइम्स 18 आ जाएगा, और 2 के टेबल्स में ये 2 3 6 और उसके साथ में 0 पुट हो जाएगा। देखिए बच्चों फिर अगेन 30 और 9 वो डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स, और 3 के टेबल में ये 30 आएगा 10 टाइम्स। बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे में कोई सिंगल डिजिट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कटे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में जो नंबर होता है उसको एज इट लिख देते हैं। तो 10 5 तक कितना होता है बच्चों 50/3। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 के टेबल में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 कैरी हो गया, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, ये 0 यहाँ पे उतार लेंगे। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, उससे बच्चों कम क्या आता है 18 आता है। 6 बार में 18 माइनस करेंगे 2, पॉइंट पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगेन 6 बार में 18 आएगा बच्चों, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार में 18 आए, 0 एक पुट करेंगे, 6 बार में अगेन 18 माइनस करेंगे और 2 आएगा। इस तरीके से बच्चों ये नंबर कटेगा नहीं और ये बार बार क्या होता रहेगा, डिवाइड होते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अगेन एक 6 और बैठेगा, जिसका वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 16.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 4 आवर्स इफ इट मेंटेन द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। देख लीजिए बच्चों यहाँ पे 4 आवर्स दिया हुआ है, अगर ये स्पीड से अगर चले वो ट्रेन, तो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो जो डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है उसे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, और जो जो यूनिट दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। स्पीड है यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है 4 आवर। आप जानते हैं डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए मैं इस वीडियो में आपको सब बता दूंगा बच्चों। आप लोगों को ध्यान रखना है, बस याद रखना है, एग्जाम के समय में उसको भूलना नहीं है। इस कंसेप्ट इस चैप्टर में केवल 3 ही ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिससे आप याद करके इस न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम दिया हुआ है 4। तो हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।